नमो नमः दर्शकों, मैं आयुष शुक्ला, योगाचार का स्टूडेंट। तो आज हम शिव संहिता के बारे में पढ़ेंगे। शिव संहिता के बारे में जानेंगे क्या है, इसमें क्या लिखा है और चैप्टर वाइज कंक्लूजन इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं शिव संहिता के लेखक कौन है। मूल रूप से शिव संहिता के लेखक अज्ञात हैं और ये शिव संहिता जो है शिव जी पार्वती जी को शिव संहिता का ज्ञान देते हैं। तो मूल रूप से इसको माना जा सकता है कि यह शिव जी के द्वारा रचित शिव संहिता है। तो इसमें शिव संहिता में 5 पटल है। 5 पटल को हम चैप्टर कह सकते हैं। 5 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है, प्रथम पटल जो है वो है लय प्रकरण। लय प्रकरण में हम कर्मकांड, ज्ञान कांड और पंच तत्व विवेचना जानेंगे। उसके बाद द्वितीय पटल यानी कि सेकंड चैप्टर, इसमें तत्व ज्ञान के बारे में है। तत्व ज्ञान का उपदेश है। तत्व ज्ञान में नाड़ी वर्णन, कुंडली, इन 2 चीज के बारे में जानेंगे। कुंडली इसमें बहुत थोड़ी सी बताई गई है। इसके बाद इसको कुंडलिनी का अच्छे से बताया गया है 5वें पटल में। फिर तीसरा पटल है प्राण प्रकरण। इसमें गुरु की महिमा, सिद्धि प्राप्ति, पथ्य अपथ्य, सिद्धि कैसे मिलती है और सिद्धि का क्षय कैसे होता है। पथ्य अपथ्य जानेंगे, क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए। फिर नाथ की अवस्थाएं जानेंगे और आसन के बारे में जानेंगे। यह तृतीय पटल में है। फिर चतुर्थ पटल आता है। चतुर्थ पटल में मुद्रा प्रकरण, इसमें मुद्राओं के बारे में बताया गया है। फिर आखिरी पटल पंचम पटल, इसमें भोग रूप विघ्न है। इसमें विघ्न के बारे में बताया गया है और षट चक्र के बारे में बताया गया है। षट चक्र प्रकरण है ये। तो आइए पहले प्रथम पटल में जानते हैं क्या लिखा है। तो प्रथम पटल कर्मकांड से शुरू होता है। इसमें वैदिक मार्ग है। वेदों में कर्मकांड और ज्ञान कांड 2 तरह से बताए गए हैं। कर्मकांड निषेध और विधि 2 प्रकार से हैं। निषेध को करने से पाप तथा विधि को करने से पुण्य होता है। विधि 3 प्रकार से हैं, नित्य, नैमित्तिक और सकाम। नित्य जो है वह शौच आदि वगैरह है। नैमित्तिक ऐसा है जो पूजा पाठ है। ऐसी पूजा पाठ जो स्पेशल बहुत ही अच्छे पर्व पे की जाती है या तो कोई फेस्टिवल्स वगैरह पे की जाती है जो पूजाएं, उनको बारे में बताया गया है पूजा नैमित्तिक। उसके बाद सकाम जो होता है वो कामना के लिए होता है। कामना के लिए की गई पूजा पाठ या कामना के लिए जो होता है वह सकाम होता है। फिर अब ज्ञान कांड के बारे में जानते हैं। पुण्य कर्मों से स्वर्ग मिलता है और पाप कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से सुख की प्राप्ति होती है और पाप कर्मों से दुख की प्राप्ति होती है। नरक में जाते हैं। फिर अतः नित्य नैमित्तिक कर्मों में आसक्ति को त्याग कर योग में प्रवृत्त होना चाहिए। कर्मकांड को समझकर पुण्य पाप त्याग कर बुद्धिमान योगी ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो जाता है। यानी कर्मकांड से ज्ञान कांड अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया है। फिर आता है यह संसार कैसे बना है। पंचतत्व। यह संसार पंच तत्वों से बना है। यह संसार 3 रूप से दिखाई पड़ता है, अरि, मित्र और उदासीन। यह 3 प्रकार से दिखाई पड़ता है जो प्रिय अप्रिय के आधार पर दिखलाई देते हैं। पहला। फिर पंचतत्व के बारे में जानते हैं। यह संसार शुद्ध ब्रह्मा से पैदा हुआ है। ब्रह्मा से ही यह पूरा संसार पैदा हुआ है, ऐसा बताया गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मा के तेज अंश से तथा काम अनुसार आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। ये पंचतत्व में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यह 5 तत्व है। फिर पंच तत्व तथा उनके गुण बताए गए हैं। यह संसार ब्रह्मा से पैदा हुआ है। सर्वप्रथम आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं। इनके उत्पत्ति क्रम से इनके गुण को अलग अलग है।
विनाश काल में पुनः उत्पत्ति होती है। कैसे? उसके बाद फिर माया बताया गया है। माया ब्रह्मा की शक्ति को माया बताया गया है। माया में मुख्य 2 कार्य है। आवरण का मतलब होता है छिपाना, और विक्षेप का मतलब होता है भ्रमित करना। माया जो है वो ज्ञान प्राप्ति नहीं होने देती है, वह ज्ञान को आवरण कर लेती है, ढक लेती है और विक्षेप कर देती है। वो जो चीज है उसको ना होके दूसरी चीज दिखाना विक्षेप होता है, ऐसा है। फिर शरीर के बारे में बात किया गया है। शरीर किस चीज से, किन किन चीजों से बना होता है? मांस, मेद, अस्थि से निर्मित यह शरीर केवल दुख भोगने हेतु है, ऐसा बताया गया है। तो यहीं पे पहला पटल खत्म होता है। इसके बाद द्वितीय पटल शुरू होता है। द्वितीय पटल तत्व ज्ञान उपदेश है, नाड़ी वर्णन, कुंडली है, देह में 7 द्वीप है, ऐसा बताया गया है। इसको देह को, शरीर को बाहरी प्रकृति से जोड़ा गया है, ऐसा करके बताया गया है। फिर नाड़ी के बारे में बताया गया है। शरीर में कुल 3.5 लाख नाड़ियां हैं, प्रधान 14 नाड़ियां हैं। इनमें से 3 नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो क्रमशः चंद्र, सूर्य और अग्नि से क्या होती है? अग्नि की परिकाया होती है। इन तीनों में से भी अति विशेष सुषुम्ना योग वल्लभा है। योग वल्लभा जो शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, उसको कहते हैं योग वल्लभा। तो 14 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, इस तरह से नाड़ियां हैं 14। फिर चित्रा नाड़ी के बारे में बताया गया है। इनमें से अन्य नाड़ी मम वल्लभा मतलब शिव की पसंदीदा है, जहां ब्रह्मरंधन विद्यमान है। फिर ये दिव्य मार्ग युक्त अंतरानंद कारक है, जिसके ध्यान मात्र से योगी के सभी पाप नाश हो जाते हैं। चित्रा नाड़ी पे ध्यान करने से योगी के सभी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर कुंडलिनी के बारे में बताया गया है। कुंडलिनी कहाँ है और कैसी है? गुदा स्थान से 2 अंगुल ऊपर, लिंग से 2 नीचे, 4 अंगुल विस्तार, 4 अंगुल फैली हुई वाला आधार है, जहां त्रिकोण आकार योनि, वहीं पर 3.5 लपेटे, 3.5 लपेटे लिए हुए कुंडलिनी विद्यमान है। वाग जगत सृष्टि निर्माण रूपा है, वहीं का उच्चारण करने से, वहीं वाणियों का उच्चारण करने वाली वाग देवी है, ऐसा बताया गया है। फिर सुषुम्ना चक्र के बारे में बताया गया है। ईड़ा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें 6 स्थानों पर 6 शक्तियां, 6 पद्म चक्र के रूप में रहती हैं। सूर्यमंडल 12 कला युक्त के मध्य में बस्ती स्थान के अन्य का, बस्ती स्थान वो क्लीनिसिंग होता है, इंटेस्टाइनल प्लेस को बस्ती स्थान बताया गया है। में अन्य का पाचन करने वाली अग्नि है, जिसे वैश्वानर अग्नि कहा गया है, जो कि मेरी ही तेजांश है, ऐसा श्री जी बताते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पटल भी खत्म होता है, द्वितीय पटल भी, और फिर तृतीय पटल आता है आसन प्रकरण। यहाँ हृदय कमल की बात कही गई है। हृदय में दिव्यलिंग से विभूषित एक दिव्य कमल का से ठा पर्यंत 12 अक्षरों से युक्त है। यहीं पर वासना से अलंकृत प्राण वास है। ऐसा बताया गया है कि हृदय में प्राण वास करता है, ऐसा हृदय कमल के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद फिर आता है 10 प्राण के बारे में बताया गया है। प्राण के वृत्ति भेद से उनके नाम है, ठीक है। 5 मुख्य प्राण है, फिर उपप्राण है। इसमें मुख्य प्राण में भी प्राण और अपान को मुख्य बताया गया है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। प्राण जो होता है वो हृदय में रहता है।
अपान जो होता है वो गुदा में रहता है, समान जो होता है वो नाभि में रहता है, उदान जो होता है वो कंठदेश से अपने गले में रहता है, फिर व्यान जो होता है वो पूरे शरीर में रहता है, फिर उपप्राण जो होते हैं वो नाग, पहला नाग होता है, उद्गार इसको ठकार कहते हैं, फिर कूर्म जो होता है, अनमिना होता है, अनमलीन होता है, फिर क्रकल जो होता है वो भूख प्यास को कहते हैं, देवदत्त जमाई को कहते हैं, जमाई आते हैं, फिर धनंजय को जो है हिचकी कहा गया है। ऐसे 10 प्राणों के बारे में बताया गया है। फिर गुरु की महिमा के बारे में गया, हम गुरु की महिमा जानेंगे क्या है। गुरुमुख से सुनी विद्या वीरवती होती है और अन्यथा फलहीन होती है। मतलब जो गुरु उपदेश होता है वही काम आता है और वही फल देता है, वरना ये और कोई विद्या जो है वो सारी विद्या फलहीन हो जाती है। फिर गुरु ही माता पिता और देवता हैं। मन वचन कर्म से इनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। तीन परिक्रमा कर गुरु को अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। 3 बार गुरु के चारों ओर घूम के उनको अष्टांग प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। श्रद्धावान मनुष्यों की शीघ्रता से सिद्धि हो जाती है। जो श्रद्धा रखते हैं गुरु में उनकी शीघ्रता से सिद्धि हो जाती है, ऐसा बताया ऐसी चीजें ने। फिर संयम युक्त जो गुरु में संयम रखते हैं, या तो फिर उनके जो लौकिक संसार में जो संयुक्त रहते हैं, जो फंसे होते हैं। फिर अविश्वासी जो होते हैं वो और जो संग में रहते हैं वह उनकी सिद्धि नहीं होती, ऐसा बताया गया है, उनकी सिद्धि नहीं होती। और जो झूठ बोलते हैं, मिथ्यावादी होते हैं, निष्ठुरभाषी होते हैं, गुरु संतोष जिनमें नहीं होता, उनकी सिद्धि नहीं होती है, ऐसा बताया गया है। पहले सिद्धि कैसे होती है वह बताया, फिर किससे सिद्धि नहीं होती है ऐसा बताया है। फिर सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं, सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए हैं, ऐसा बताया गया है कि या 6 के अलावा कोई 7वां लक्षण नहीं है सिद्धि के। तो प्रथम लक्षण में होता है फल प्राप्ति होगी, श्रद्धा होगी, गुरु पूजन होगा, सद्भावना होगी, इंद्रिया निग्रह होगा और मिताहार होगा। यह सिद्धि के 6 लक्षण हैं। फिर पवनाश्यास के बारे में बताया गया है। योगी जन संतुलन में पद्मासन में स्थित होकर आसन पर बैठकर वायु का अभ्यास करें, समकाय कर अंजलिबद्ध होकर गुरु को याद कर श्री गणेश तथा क्षेत्रपाल तथा अंबिका भगवती को प्रणाम करें, ऐसा बताया गया है। कुंभक सिद्धि के बारे में फिर बताया गया है। कुंभक सिद्धि कैसी होगी। ईड़ा से वायु पूरक करना है, ईड़ा से वायु पूरक करके कुंभक कर पिंगला से रेचक करें नाड़ी शुद्धि की तरह, ऐसा कुंभक सिद्धि होगी। नाड़ी शुद्धि की तरह ही ईड़ा से पूरक करना है यानी सांस लेना है, फिर कुंभक करना है यानी कि रोकना है सांस को, उसके बाद फिर पिंगला से सांस को छोड़ना है यानी रेचक करना है, ऐसा नाड़ी शुद्धि के जैसे करना है। इस प्रकार एक बार में आलस रहित होकर 20 कुंभक प्रति समय करें। मतलब दिन में 4 बार जो है ऐसा आलस रहित होकर करें, ऐसा बताया गया है। बाकी सिद्धि ऐसे होती है। फिर नाड़ी शुद्धि के बारे में बताया गया है। नाड़ी शुद्धि के चिन्ह क्या है। 2 मास लगातार वायु का अभ्यास करने से नाड़ी शुद्ध होती है, ऐसा बताया गया है। फिर 3 मास लगातार वायु का अभ्यास करने से नाड़ी शुद्ध हो जाती है। 2 मास और 3 मास के बारे में अलग अलग बताया गया है। 3 मास करने से केवल धाम की प्राप्ति होती है। समकय ऐसे क्या होता है, समकय सुगैल काया होती है, मतलब शरीर जो होता है वो पतला होता है। फिर सुगंधित होता है, सुकांति होता है, स्वर साधक होता है तथा
नाद योग अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। नाड़ी शुद्ध होने से फिर अवस्थाओं की योग नाद और योग की अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। जठराग्नि प्रबल होती है, सुंदर भोगी सुखी सर्वज्ञ सुंदर संपूर्ण हृदय में उत्साह बलशाली हो, ऐसा होता है। ये सब चिन्ह है कि ऐसा नाड़ी शुद्धि जो होता है। फिर अपथ्य न करने योग, ठीक है। फिर अपथ्य, अपथ्य हम जानते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अब मैं विघ्नकार भोजन का वर्णन करता हूँ, जिसका पालन कर योगी दुख रूप संसार से तर जाता है, ऐसा बोला गया है। निम्न सभी को योग अभ्यास काल में प्रयोग न करें, योग के समय इसको नहीं प्रयोग करना है, ये सभी त्याग के योग हैं, ऐसा अपथ्य को बताया गया है। पहले बताया गया अम्ल, रूखा, तीखा, लवण, ऐसे भोजन नहीं करने हैं। फिर कटु, अधिक भून, प्रातः स्नान, तेल, मर्दन, ये सब नहीं करने हैं। हिंसा, जन द्वेष, अहंकार, अनार्जव, उपवास, ये सब नहीं करना है, ठीक है। फिर योगी सिद्धि के उपाय बताए गए हैं। योगियों को भोजन सदा सूर्य नाड़ी से तथा चंद्र नाड़ी में उत्तम साधकों को शयन करना चाहिए। अभ्यास काल में दूध घी युक्त भोजन का प्रयोग करें, ऐसा बताया गया है। अभ्यास में स्थित हो जाने पर नियमग्राह नहीं है, तब तक अभ्यास को थोड़ा थोड़ा भोजन उनके बाद खाना चाहिए, ऐसा बताया गया है कि अभ्यास करने के बाद थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए जब तक अभ्यास करते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर कुंभक की अवस्थाएं बताई गई हैं। पद्मासन में स्थित होकर अभ्यास करने से साधक अंतरिक्ष में विचार करता है। कुंभक में बैठने में पद्मासन में बैठने पे साधक जो है वो आकाश में अंतरिक्ष में विचार करता है। फिर अल्प मल मूत्रा होती है, मतलब टॉयलेट नहीं लगती है, बहुत कम लगती है, आरोग्यता आती है और कमजोरी हटती है। श्वेत लाल होता है, कृमि उत्पन्न नहीं होती, मतलब पेट में कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं। ऐसे शरीर में कफ पित्त वायु नहीं होता है, भूचरी सिद्धि प्राप्त करता है, ऐसा बताया गया है। फिर कुंभक की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो प्रथम अवस्था है पसीना मर्दन पसीना आता है, ठीक है। कुंभक करने से सिद्धि कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि ये सिद्ध होता है? तो पहला पसीना आता है, दूसरा जो होता है कंपन आता है, फिर जो है वो गगन विचरण होता है, या तीन अवस्थाएं बताई गई है। फिर प्राणायाम से सिद्धियां आती हैं। कैसे सिद्धियां आती हैं? पाप आदि नाश के लिए 16 प्रकारी प्राणायाम का अभ्यास करें, ऐसा बताया गया है। प्राणायाम में अष्ट सिद्धि प्राप्त कर पाप पुण्य समुद्र पार कर त्रिलोक में विचरण करता है। 3 घड़ी का प्राणायाम अभ्यास से सभी सिद्धियां मिलती हैं, ऐसा बताया गया है। प्राणायाम से प्राप्त सिद्धियां क्या क्या हैं? वाक सिद्धि होती है, दूरदृष्टि होती है, दूरश्रुति होती है, सूक्ष्म दृष्टि होती है, ऐसे और कई सिद्धियां बताई गई हैं। फिर घटावस्था आती है। जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तब साधक घटावस्था में पहुंच जाता है। घटावस्था में क्या होता है? प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से घटावस्था होती है, जिससे संसार में कुछ भी असाध्य नहीं होता है। प्राण अपान होता है, नाद बिंदु और जीवात्मा परमात्मा, ये सबका मिलन होता है, ऐसा कि एकता है, जैसे घटावस्था कहते हैं, ठीक है। फिर आसन आता है। अब आसन बताया गया है, कितने
फिर आसन बताया गया है, 84 आसन है, जिनमें 4 आसन का वर्णन शिव संहिता में वर्णन किया गया है। 84 आसन है, पर इसमें से 84 आसन बताए गए हैं, उसमें से 4 आसन मुख्य हैं। सिद्ध आसन, उग्र आसन, पद्मासन और स्वास्तिक आसन, ये 4 आसन जो है उग्र है, इनके बारे में बताया गया है। फिर आता है चतुर्पठन मुद्रा प्रकरण। इसमें 16 मुद्राएं, 10 मुद्राएं के बारे में बताया गया है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जलांधर, मूल जालबंद, मूलबंद, विपरीत करनी, उद्यान, वज्रौरी और शक्ति चालन, ये 10 मुद्राएं के बारे में बताया गया है। फिर पंचम पटल आता है। पंचम पटल में 6 चक्रों के बारे में बताया गया है, और 6 चक्रों में पहला चक्र मूलाधार चक्र बताया है। फिर स्वादिष्ठान चक्र बताया गया, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ऐसे 6 चक्र के बारे में बताया गया है। हमने ये कंक्लूजन कर लिया कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक था, पर हमने जल्दी में बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं, और मेनली टॉपिक हमने ऊपर से देखा है कि इसमें क्या बताया गया है शिव संहिता में, तो हमने जान लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।